जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, पिलग्रिमेज यात्रा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम उन श्रद्धालुओं के लिए बात करेंगे जो मुंबई से अमरनाथ यात्रा के लिए प्लानिंग करते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अमरनाथ यात्रा को मुंबई से ट्रेन के द्वारा कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इससे होने वाले फ़ायदे के बारे में, रजिस्ट्रेशन आप कैसे करा सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करना होगा यात्रा के दौरान, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कि इसका बजट कितना आएगा, कितने आपके खर्चे होंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो श्रद्धालु दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा और उसके हिसाब से फिर आप अपनी प्लानिंग कीजिएगा। श्रद्धालु दोस्तों, अगर आप मुंबई से ट्रेन की यात्रा करते हैं तो ये आपको आध्यात्मिक और आराम का एक बेहतरीन अनुभव कराता है। बहुत सारे श्रद्धालुओं का मानना है कि ट्रेन की जर्नी लंबी होने के कारण अमरनाथ यात्रा की जो भावना है उसको बढ़ाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फ़्लाइट के कंपैरिजन में मुंबई से अगर आप ट्रेन की यात्रा करते हैं तो ये ज़्यादा किफ़ायती होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपके बजट कम लगते हैं, खर्चा कम होता है, चाहे आप अकेले जा रहे हो या फिर परिवार और ग्रुप के साथ यात्रा कर रहे हों। और साथ ही साथ मुंबई से ट्रेन आपको अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए सीधे जम्मू तक पहुंचाती है। इससे क्या है कि आपको सड़क पर थकान की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है और आप आगे की यात्रा के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। श्रद्धालु दोस्तों, अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन पास की, या फिर हम इसको यात्रा परमिट भी कहते हैं। देखिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए जो अमरनाथ यात्रा के लिए प्लानिंग करते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ही मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप जो है यात्रा के लिए एंट्री नहीं कर सकते हैं, चाहे वो चंदनवाड़ी गेट हो या फिर बालटाल गेट हो। अगर हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन कहां से करा सकते हैं, तो देखिए श्रद्धालु दोस्तों, रजिस्ट्रेशन दो तरीके से होता है। एक ऑफलाइन होता है, दूसरा ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन के लिए आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा जो ऑथराइज्ड बैंक ब्रांचेज होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसकी लिस्ट निकाल लेना होगा और उसके हिसाब से आपको फिजिकली जा करके और जो भी डॉक्यूमेंट है उनको सबमिट करने के बाद पेमेंट करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर ऑनलाइन की बात करेंगे तो ऑनलाइन में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jksasb.nic.in है। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। श्रद्धालु दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के समय आपको ध्यान देना है कि आप जो एंट्री की डेट सिलेक्ट कर रहे हैं और जो रूट आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं हो सकता है और साथ ही साथ आप उसके अलावा किसी और रूट से आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट, या जिसको हम CSC भी कहते हैं। देखिए श्रद्धालु दोस्तों, बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए हमें हॉली केव तक काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर जाना होता है, लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम रहता है। तो इसलिए हमें फिजिकल वाइज और हेल्थ वाइज हमेशा फिट रहना होता है। इसलिए हमें जो है कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट की बात करें तो वो हम श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा ऑथराइज हॉस्पिटल और डॉक्टर से हम जो है मेडिकल करा सकते हैं। अब हम यात्रा के दौरान पैकिंग इसेंशियल की बात करें श्रद्धालु दोस्तों, तो आप ये जान लीजिए कि अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जीवन में एक बार होने वाली आध्यात्मिक यात्रा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप यात्रा पर जाते हैं तो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर हमें ट्रैकिंग करनी होती है, जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। तो इस यात्रा के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की आवश्यकता होती है।
तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें पैक करनी होती हैं जिससे कि आपकी यात्रा जो है स्मूथली कंप्लीट हो जाए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब अगर हम क्लोथिंग इसेंशियल की बात करें तो स्वेटर है, वाटरप्रूफ जैकेट है, रेन कोट है, टार्च हो गया, ग्लव्स हो गया, उलन कैप्स हो गया, ग्रिपिंग वाले कंफर्टेबल शू हो गए और 2 से 3 जोड़ी सॉक्स हो गए उलन वाले। डॉक्यूमेंट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन पास है, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट है जिसको हम मेडिकल सर्टिफिकेट भी कहते हैं CSC। साथ ही साथ आपको कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड है, पासपोर्ट है या फिर वोटर आई कार्ड है। इस डॉक्यूमेंट को आप एक वाटरप्रूफ पाउच में रखें जिससे बारिश के कारण ये भीग ना जाए। अब अगर हम हेल्थ और सेफ्टी आइटम की बात करें तो फर्स्ट एड किट हो गया, पर्सनल मेडिसिन है, ऑक्सीजन टैबलेट है, हैंड सैनिटाइजर और मास्क हो गया, वॉकिंग स्टिक या हम इसको ट्रेकिंग पोल भी कहते हैं, बैग पैक हो गया, हेड लैंप है, वाटर बॉटल है। फूड एंड एनर्जी में बात करें तो ड्राई फ्रूट है, एनर्जी बार है, बिस्किट्स है, ORS है, ग्लूकोज पाउडर है। ये सारी चीज़ें आपको यात्रा के दौरान कैरी करना होगा। तो श्रद्धालु दोस्तों, ये तो हो गया प्लानिंग की। अब हमें मुंबई से ट्रेन के द्वारा यात्रा को एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करना होगा अपने ट्रेन टाइप के बारे में। कहने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से स्लीपर, थर्ड AC या सेकंड AC में ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकते हैं और होल नाइट या डे की जर्नी करने के बाद फाइनली आप जो है जम्मू पहुंच जाते हैं। श्रद्धालु दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जम्मू से श्रीनगर बाई रोड जाने के लिए आपको जो है अर्ली मॉर्निंग 6 से 7 बजे ही निकलना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप आफ्टरनून या इवनिंग में आ रहे हैं तो एक दिन आपको जम्मू में स्टे करना होगा और उसके बाद अगले दिन अर्ली मॉर्निंग ही आपको जो है श्रीनगर या फिर पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना होना होगा। अब जम्मू से श्रीनगर, पहलगाम या बालटाल कैसे जाएं? तो इसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं। एक रोड जर्नी है, दूसरा बाई ट्रेन है और तीसरा बाई फ्लाइट है। तो जम्मू से आपको हर डेस्टिनेशन के लिए गवर्नमेंट की बस मिल जाएगी, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं या आप जो है इंडिविजुअल, पर्सनल या फिर शेयरिंग वाले व्हीकल ले सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो जम्मू से पहलगाम 265 किलोमीटर है जिसके लिए 7 से 8 घंटे की ड्राइव जर्नी रहेगी। और अगर आप जम्मू से सोनमार्ग या फिर बालटाल जा रहे हैं तो ये लगभग 375 किलोमीटर है जो 11 से 12 घंटे का समय लगेगा। और जम्मू से श्रीनगर जो है 265 किलोमीटर, श्रीनगर से बालटाल लगभग 100 किलोमीटर है। तो श्रद्धालु दोस्तों, अगर आप अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल रोड को प्रेफर कर रहे हैं तो आप पहले जम्मू से श्रीनगर जाएंगे, रात में वहां पर रुकना होगा और उसके बाद आप अगले दिन बालटाल या फिर सोनमार्ग के लिए निकलेंगे। अब अगर आप रेलवे के द्वारा श्रीनगर जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मां वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन की सर्विस जो है अवेलेबल रहती है। अगर हम इसके टाइमिंग की बात करें तो लगभग इसे 250 किलोमीटर की जर्नी जो है 2.5 घंटे में करनी होती है। डिपार्चर की बात करें तो श्री मां वैष्णो देवी कटरा से इसका जो डिपार्चर का टाइम है वो मॉर्निंग में 8:10 पर है और श्रीनगर जो है ये लगभग 11:20 पर पहुंच जाती है मॉर्निंग में। और रिटर्न जर्नी की बात करें तो दोपहर में लगभग 12:45 पर श्रीनगर से निकलती है और आफ्टरनून के बाद लगभग 3:55 तक श्री मां वैष्णो देवी कटरा जो है ये आ जाती है। श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वंदे भारत ट्रेन में 2 तरीके की सीटिंग प्लान होती है। एक नॉर्मल AC चेयर कार होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव चेयर कार होता है। तो अगर हम नॉर्मल AC चेयर कार की बात करेंगे तो उसका फेयर लगभग 1500 से 1600 रुपये आता है और एग्जीक्यूटिव चेयर की बात करें तो लगभग 2200 से 2500 रुपये तक का टिकट का खर्चा आएगा।
अगर हम रेलवे स्टॉपेज की बात करें तो रईसी हो गया, संगल्डन है, बनिहाल है, कजीगुंड है, अनंतनाग है, अवंतीपुरा है और फिर श्रीनगर हम पहुंच जाएंगे। जो भी श्रद्धालु पहलगाम रूट की तरफ से जाना चाहते हैं उन्हें बाई ट्रेन अनंतनाग उतरना होगा और अनंतनाग से पहलगाम लगभग 35 से 40 किलोमीटर है, जो 1 घंटे की जर्नी रहती है। और जिनको बालटाल या फिर सोनमार्ग जाना होगा वो श्रीनगर जो है उतरेंगे। और फ्लाइट की सर्विस भी अवेलेबल है, तो जो भी श्रद्धालु फ्लाइट की सर्विस अवेलेबल करना चाहते हैं जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए वो अपना फ्लाइट से भी यात्रा कर सकते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, अब इस तरीके से हम श्रीनगर, पहलगाम या बालटाल, सोनमार्ग पहुंच जाएंगे। अब हम बात करेंगे इन प्लेसेस पे अकोमोडेशन की। तो अगर हम श्रीनगर में बात करेंगे तो यहाँ पर होटल और हाउस बोट दोनों अवेलेबल रहते हैं बजट से डिलक्स कैटेगरी तक। सोनमार्ग की बात करें तो सोनमार्ग में होटल अवेलेबल मिलेगा आपको बजट से लेकर के डिलक्स कैटेगरी तक। साथ ही साथ सोनमार्ग के पास नीलग्रथ बेस कैंप है जहाँ पे आपको टेंट की फैसिलिटी मिल जाएगी। पहलगाम की बात करें तो पहलगाम में भी आपको होटल मिल जाएगा और टेंट जो है पहलगाम के नियर बाई जो बेस कैंप है, नुनवान बेस कैंप है, वहाँ पर आपको टेंट की सर्विस जो है मिल जाएगी। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस में रिजर्वेशन नहीं कराया है, तत्काल में रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि जम्मू, श्रीनगर, बालटाल और पहलगाम ये चारों जगह पर तत्काल रजिस्ट्रेशन की सेवा जो है उपलब्ध रहती है। अब हम बात कर लेते हैं रूट की कि रूट में आने वाले प्लेसेस कौन कौन से हैं। तो अगर हम ट्रेकिंग के द्वारा पहलगाम या चंदनवाड़ी यात्रा प्रीफर करते हैं तो पहलगाम, फिर चंदनवाड़ी, उसके बाद शेषनाग, पंचतरनी, फिर हौली के आ जाएंगे बाबा अमरनाथ दर्शन के लिए। उसके बाद हम बालटाल रूट की तरफ से रिटर्न हो जाएंगे। अब अगर हम इसके लिए डिस्टेंस की बात करें तो पहलगाम से चंदनवाड़ी 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हम बाई रोड जाएंगे। उसके बाद शेषनाग 11 किलोमीटर है जो कि 7 से 8 घंटे की ट्रेकिंग होती है। शेषनाग से पंचतरनी 17 किलोमीटर है जो 10 से 11 घंटे की ट्रेकिंग होती है। और पंचतरनी से हौलीकेव जाएंगे 6 किलोमीटर जो कि 3 घंटे की ट्रेकिंग होगी। बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे और बालटाल रिटर्न हो जाएंगे जो कि 14 किलोमीटर है, 5 से 6 घंटे की ट्रेकिंग रहेगी। अब अगर हम बालटाल रूट की बात करें तो बालटाल, डोमेन, ब्रारीमार्ग, संगम, हौलीकेव, बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे और फिर वापस बालटाल आ जाएंगे। डिस्टेंस की बात करेंगे तो बालटाल से हौलीकेव 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 7 से 8 घंटे जाने में लगेंगे और रिटर्न हौलीकेव से बालटाल 5 से 6 घंटे लगते हैं। यंग और हेल्दी हैं, एक दिन में बालटाल रूट से जा करके दर्शन करके वापस आ जाते हैं। लेकिन जैसे सीनियर सिटीजन हैं, लेडीज़ हैं, तो उनको पंचतरनी में रुकना होता है या फिर अगर पोनी पालकी की सर्विस अवेल करते हैं तो फिर वो सेम डे वापस आ सकते हैं। अब हम कुछ एडिशनल सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं जो दोनों रूट पर अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे पोनी पालकी या डोली हो गया, जो श्रद्धालु पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं उनके लिए अल्टरनेट यात्रा है। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर की सर्विस भी अवेलेबल रहती है। ट्रेकिंग के दौरान श्रद्धालुओं को लंगर की सुविधा रहती है जहां से श्रद्धालु को खाना फ्री में मिलता है। उसके बाद बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के बाद यात्रा आपकी कंप्लीट हो जाती है और फिर आप सेम तरीके से या फिर जैसा चाहें उस तरीके से आप जम्मू या श्रीनगर से अपने घर के लिए रिटर्न हो सकते हैं और यहाँ पर आपकी यात्रा जो है फिनिश हो जाती है। अब अगर हम पूरे एक्सपेंसेस की बात करें तो मुंबई से जम्मू अगर ट्रेन फेयर की बात कर लेते हैं तो स्लीपर का 800 से 850 रुपये, थर्ड एसी का 2100 से 2200 रुपये, सेकेंड एसी का 3000 से 3200 रुपये तक का खर्चा आएगा। उसके बाद जम्मू से श्रीनगर अगर हम जाते हैं बाई रोड जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये पर पर्सन हिसाब से खर्चा आएगा। अगर हम ट्रेन की सर्विस लेते हैं तो एग्जीक्यूटिव चेयर कार का 2200 से 2500 रुपये और एसी चेयर कार का 1500 से 1600 रुपये खर्चा आएगा। फ्लाइट से अगर हम जाएंगे तो 2500 से 3500 रुपये पर पर्सन खर्चा होगा। अब अगर हम अकोमोडेशन की बात कर लें विथ डिनर एंड ब्रेकफास्ट तो
बजट होटल जो है 1500 से 2000 रुपये में आपको मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड होटल 3000 से 3500 रुपये तक मिलेंगे और डिलक्स होटल 6500 से 8500 तक का खर्चा आएगा। वहीं अगर हम टेंट की बात करें तो 600 से लेकर के 1200 रुपये पर बेड तक खर्चे आते हैं। अब श्रीनगर में यूज़ होने वाले व्हीकल चार्जेस की बात करें तो अगर हम स्मॉल व्हीकल लेते हैं 3 से 4 सीटर वाले जैसे कि एटियोस हो गया, तो पर डे के हिसाब से 3000 से 3500 रुपये तक खर्चा आएगा। अगर हम मीडियम व्हीकल बात कर लेते हैं 6 से 7 सीटर वाले जैसे कि टवेरा है या फिर इनोवा है, तो 4000 से 45 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज करेंगे। अगर हम लार्ज व्हीकल की बात करेंगे तो 5500 से लेकर के 8,500 या 9,500 रुपये तक खर्च आएगा। वो डिपेंड करता है कि आप टेम्पो ट्रेवलर कितने सीटर का लेते हैं। अब अगर हम दूसरे जो अदर ऑप्शनल सर्विसेज हैं उनके फेयर की बात करें श्रद्धालु दोस्तों, तो जैसे कि पोनी है, पालकी है, डोली है, पोर्टर है या फिर हेलीकॉप्टर की सर्विस है, तो उसके लिए आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विज़िट करना होगा और वहाँ से आपको अपडेटेड फेयर जो है मिल जाएगा। तो श्रद्धालु दोस्तों, इस तरीके से आप मुंबई से अपनी अमरनाथ की यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें हमने आपको सारी बजट के बारे में, रूट प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी यात्रा की प्लानिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। बाकी अगर आप टूर पैकेज की बुकिंग कराना चाहते हैं अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट religiousTourandTravel.com को विज़िट करके और वहाँ से आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 9650496381। तो आज के वीडियो में बस इतना श्रद्धालु दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय।